प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि से 2023 में भी जाया जा सकता है, अप्रैल में विज्ञप्ति आएगी। तो आपकी अगर, क्योंकि आपकी भी सरकार में भागीदारी है, तो आपका क्या है यहाँ पे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारा मेन कंसर्न ये है कि बिहार के विद्यालय जो लंबे समय से शिक्षकों की कमी झेल रहा है, उनको ये कमी जल्द से जल्द पूरा हो। हम तो उसी समय उम्मीद किए हुए थे कि जब कोविड के समय 1.5 साल 2 साल स्कूल बंद रहे और बच्चे अपने अपने घरों में बंद थे, तो हम तो सरकार से कह ही रहे थे, सदन के अंदर हमने कहा था कि भाई जब कोविड के बाद स्कूल खुले तो शिक्षक की जगह पे शिक्षक खड़े क्लास में, ये नहीं कि खाली वहां रहे। तो ये तो कंसर्न हमारा आज भी है। और इस संबंध में कहिए कि सरकार के लोगों से, सरकार में जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उन लोग के भी कंसर्न में ये बातें हैं, उनकी भी चिंता में है। और इसीलिए इस मामले में सुधार की भी गुंजाइश थी, सुधार की भी काफी जरूरत थी, क्योंकि हम लोगों ने ही कई सारे मामले उठाए थे। जिस तरीके से छठे चरण की बहाली में जो कमियां महसूस हुई, तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी चर्चा सदन के अंदर हुई थी। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि अभी जो नई सरकार चुकी आई है, एनडीए की सरकार खत्म हुई है, तो नई सरकार जो है वो नियमावली में कुछ संशोधन, कुछ सुधार ये करना चाहती है। तो निश्चित तौर से उसमें वो जरूरत भी है। तो वो अभी प्रक्रिया चल रही है कि आखिरी फेज समझेगी है नियमावली के ऊपर। और उसके बाद जो पिछली बार हुआ कि प्राथमिक की बहाली पहले हुई, उसके बाद उच्चतर माध्यमिक की बहाली हुई, तो हम लोग को लगा कि उच्चतर माध्यमिक की बहाली हुई तो हम लोग को लगा कि उसके चलते ये प्राथमिक के कई सारे शिक्षक बाद में उच्चतर माध्यमिक में चले गए, तो सीटें जो है वो फिर से खाली रह गई। तो इसी को रोकने के लिए इस बार पहले माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक की बहाली होगी, उसके बाद प्राथमिक। तो प्राथमिक में तो डिले इससे लंबा हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि भाई दोनों आप विज्ञापन आसपास में निकाल दें। डीले, देखिए, विज्ञापन निकल जाने के बाद छात्रों के बीच जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनके बीच में संतोष रहेगा कि चलिए आज नहीं तो कम से कम 1 महीना बाद ही हमारी ज्वाइनिंग शुरू होगी। तो ये सरकार को करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सरकार ये करे कि भाई आपका नियमावली जब फाइनल होता है और अब जैसे ही स्टेट की बहाली देते हैं और उसी समय सीटेट बीटेट वालों का भी ऐसा भी हो सकता है कि विज्ञप्ति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का विज्ञप्ति आ जाए और साथ में तुरंत उसके बाद जस्ट प्राइमरी का भी आ जाए। पहले क्या हुआ वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के समय में जो संकट है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए और जल्द से जल्द कैसे किया जाए, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में बगैर शिक्षक के पास कर जा रहे हैं क्लास, अगली कक्षा में चल जा रहे हैं, उनके लिए वो समय नहीं आ रहा है, समय लौट के नहीं आएगा। जो बच्चा 4वीं क्लास में और वो बगैर शिक्षा के 5वीं में चला गया तो 4वीं की उसकी पढ़ाई कभी वापस नहीं आएगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा तत्परता दिखाई जाए और जल्द से जल्द इसको किया जाए। अच्छा सर, एक बात और कि कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में जितने भी नौकरियां अभी आने वाली है, 10 लाख का जो दावा महागठबंधन की सरकार की है, उसमें 1/4 शिक्षा विभाग में रिक्तियां आने वाली है, जिसमें प्रारंभिक 2 लाख शिक्षक बहाली होगी बिहार में। 2 लाख के आसपास। अच्छा सर, आप बता दीजिए कि कब तक उम्मीद किया जाए? देखिए, हम कैसे बता दें कब तक उम्मीद किया जाए? आप सरकार के भिन्न अंग है ना? सरकार के भिन्न अंग से ऐसा नहीं है। सरकार में विभाग में जिम्मेदार जिनका यही काम है, हमारा तो सिर्फ यही काम नहीं है। फिर भी आपके पास जानकारी, हमारे पास जो जानकारी है कि 2 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली। कब तक एक समय दे दीजिए पूरे बिहार को सर? ये समय हम दे देंगे, 23 हम तो कोशिश करेंगे। देखिए, आप समझिए, भाकपा वाले जो हमारी पार्टी है, हम लोग सरकार में तो हैं, सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन हम लोग की भूमिका मंत्रिमंडल में नहीं है। मंत्रिमंडल में हम लोग नहीं है, लेकिन मंत्री जी आपकी बात मानेंगे ना? निश्चित तौर से बात मानेंगे, मानना चाहिए। हम लोग जन आंदोलन जो भी बिहार में चलेंगे, जो छात्रों के आंदोलन चलेंगे, उनके और उन आंदोलनों की मांग और सरकार, इसके बीच में सेतु का काम करें, उनका काम करें। तो हमने तो कहा सरकार की बात सुनकर कि 2 लाख के आसपास शिक्षक की बहाली होगी बिहार में, नियमावली बन जाएगा, उसके बाद रास्ता क्लियर होगा। तो एक बात ये, दूसरी बात की जो मांग छात्रों की है तो सरकार को भी कहना है। तो हमारा प्रयास यह है कि जल्द से जल्द बहाली हो, क्योंकि 3 साल से सीटेट अभ्यर्थी जो है वो परेशान है, लड़ाई लड़ रहे हैं। और कई बार सदन के अंदर हम लोगों ने मांग उठाई थी तो जवाब मिला था कि अप्रैल में हो जाएगा, इसी साल के अप्रैल में, जो चला गया था।
उसके बाद हुआ कि दशहरा में हो गए, झंडा बड़ी बात फहराई तो का है कि समय हो जाएगा। आप सदन तक लड़ाई लड़ वो चुके लड़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने वो लड़ाई छोड़ दी और हम अभी चुप रहेंगे, छात्रों के मुद्दों को कहेंगे। अच्छा, कुछ कहा जा रहा है कि जब से संदीप सौरभ सर जो हैं वो सरकार के एक भिन्न अंग बने हैं, थोड़ा सा नवयुवकों के लिए थोड़ा कम सोचने लगे, थोड़ा कम लड़ाई लड़ने लगे। आप देखिए ना, इसी बीच में हमने कितने सारे